कभी कभी आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रिश्ते में तो बहुत काबिल एहतराम होते हैं आपके लिए, लेकिन उनकी हरकतें कुछ ऐसी होती हैं कि आपकी अक्ल दंग सी रह जाती है। मेरी ज़िंदगी भी बहुत ही सुकून से थी जब तक कि खाला शाफ़िया हमारे घर रहने नहीं आई थी। उनके आते ही एक के बाद एक मेरे साथ कुछ ऐसे वाक़यात होने लगे कि मैं खुद से नज़रें मिलाते हुए भी शर्मसार होने लगा। कहते हैं कि शर्म औरत का ज़ेवर होता है, उसकी पहचान होती है, और हमारे समाज में भी नज़र दौड़ाई जाए तो बहुत कम मर्द ऐसे होते हैं जो शर्म और हया अपनी आँखों में रखते हैं। मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरा शुमार ऐसे ही नौजवान लड़कों में होता था। मैं बचपन से ही शर्मीला सा था, नज़रें झुका कर ही रखता था, लड़कियों से दूर भागता था। लेकिन खाला शाफ़िया ने मेरी ज़िंदगी में एक तूफ़ान सा बर्पा कर दिया। पिछले 2 महीने से खाला शाफ़िया हमारे घर पर रह रही थी और ये 2 महीने मुझ पर किसी कहर की तरह गुजरे थे। आज मैं कॉलेज से घर लौट कर आया तो अम्मी बेहद घबराई हुई थी और मुझसे कहने लगी, जल्दी से टैक्सी लाओ, शाफ़िया बेहोश हो गई है। ये सुनकर मैं भी परेशान हो गया और मैंने जल्दी से अपना बैग कंधे से उतार कर अम्मी के हाथ में दिया और उल्टे कदम घर से बाहर निकल गया। न जाने उन्हें क्या हुआ था कि वे बेहोश हो गई थी। मैंने टैक्सी ली और घर आ गया। अम्मी मुझे खाला के पास ले गई। उन्हीं के बेड पर बेसुध लेटी हुई थी, उन्हें बिल्कुल भी होश न था। अम्मी कहने लगी कि उसको अपना होश नहीं है, तुम इसे गोद में उठाकर टैक्सी में बिठा दो। उस वक्त हालात ऐसे थे कि मैं इनकार न कर सका। मैंने उनको उठाया और टैक्सी में ले जाकर पिछली सीट पर लेटा दिया। अम्मी उनके साथ बैठ गई और हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गए। उनका बीपी बहुत लो हो चुका था। डॉक्टर ने उनका चेकअप किया और दवाइयाँ दी और इंजेक्शन भी दिए, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। अम्मी बहुत परेशान थी। बात ही कुछ ऐसी थी, अम्मी को अमन मामू को कॉल करना पड़ा कि खाला की हालत अच्छी नहीं है। तभी मामू पहली फ्लाइट पकड़कर कराची आ गए और सीधा हॉस्पिटल में आ गए और उसी वक्त डॉक्टर ने खाला की रिपोर्ट देखकर जो खबर हम सबको सुनाई, मेरे सर पर तो आसमान गिर पड़ा था। डॉक्टर ने कहा कि वे प्रेग्नेंट हैं लेकिन बेहद कमज़ोर हैं, इस वजह से उनका बीपी बहुत लो हो गया था। ये खबर सुनकर तो मेरा और अम्मी का रंग उड़ गया, लेकिन खाला तो कुंवारी थी, फिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी। मामू तो मुझे खा जाने वाली निगाहों से देखने लगे जैसे मैंने ही कुछ किया हो और वह कहने लगे कि ये सब क्या है। मैं तो शाफ़िया को आप लोगों के भरोसे यहाँ पर भेजा था, लेकिन आपके बेटे ने माँ जैसी खाला का भी लिहाज न किया। यह बात सुनकर तो मैं खड़ा का खड़ा रह गया। मैंने कहा कि आप ये क्या कह रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप कैसे मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकते हैं। वे मेरी खाला हैं, मेरी माँ की जगह हैं। मैं उनके साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन वो कहने लगे, फिर तुम्हारे अलावा कोई दूसरा मर्द नहीं था, मेरी बहन इस घर के अलावा कहीं नहीं गई, तो मैं कैसे किसी और पर शक कर सकता हूँ। वे बुलंद लहजे में मुझसे बोले। मुझे लगा शायद अम्मी उन्हें समझाएंगी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन अम्मी तो पत्थर की मूर्ति बनी खड़ी थी। मैंने कहा कि अम्मी इन्हें समझाएं कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता, लेकिन मेरी माँ चुप सी थी। वे क्यों चुप थी मैं नहीं जानता था। मैंने कहा, अम्मी ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं क्यों ऐसा गुनाह करूँगा। मैंने आज तक उन्हें छुआ तक नहीं। लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई जब मेरी माँ ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और कहने लगी, मैं नहीं जानती थी कि मेरा खून मुझे ऐसा दिन दिखाएगा। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने कई बार खाला को मेरे कमरे में बाहर निकलते देखा है, और जब मैं उनसे पूछती कि मैं मेरे कमरे में क्यों थी तो वे कह देती कि आप हसन से पूछ लेना, कहता है कि खाला आप मेरे साथ सो जाओ, मुझे अकेले डर लगता है। ये सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा गया। मैंने कब ऐसा कहा उनसे, मैं तो खुद दूर भागता था उनसे। अम्मी कहने लगी, मुझे लगा तुम्हारी खाला हैं, उसे माँ समझ कर ये कहते होंगे, मुझे क्या पता था कि तुम ऐसा काम कर गुजरोगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी माँ मुझ पर ऐसे ही इल्ज़ाम लगा सकती हैं। इसके बाद जो कुछ मामा ने कहा ये सुनकर तो मेरी रूह फना हो गई।
मेरा नाम हसन है। मैं अपने वालिदीन का इकलौता बेटा था। मेरी माँ का सारा मायका और ख़ानदान एक ही गांव में रहते हैं। एक दिन जब मैं कॉलेज से घर लौटा तो माँ किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। दरवाजे की चाबी मेरे पास ही होती थी, इसलिए मैं खुद घर के अंदर दाखिल हो जाता था। मेरे पापा नौकरी करते थे, इसलिए घर पर बस मैं और माँ ही रहते थे। फिर मेरी माँ एक ऐसी औरत थी, मोहल्ले में ज़्यादा आना जाना पसंद नहीं करती थी। आज से पहले मेरे घर में कभी कोई माँ की सहेली या मोहल्ले की कोई औरत नहीं आई, इसलिए मुझे कुछ अजीब लगा कि माँ किससे यूं हंस हंस कर बातें कर रही हैं। मैंने ड्राइंग रूम में झाँक कर देखा तो मेरी खाला आई हुई थी। उन्हें देखकर तो मेरी खुशी की इम्तिहान नहीं रही, क्योंकि बचपन में जब मैं नानी के घर जाता था तो मेरी ज़्यादातर वक्त खाला के साथ ही गुजरता। मैं जैसे ही ड्राइंग रूम के अंदर दाखिल हुआ, वे किसी बात पर हंस रही थी, लेकिन मुझे देखकर वे चुप सी हो गई। वह पूरे 8 साल बाद आई थी और 8 सालों में माँ तो उनसे मिलने 3-4 बार जा चुकी थी, लेकिन मैं नहीं गया था, इसलिए वह मुझे पूरे 8 साल बाद ही देख रही थी। जब उन्होंने मुझे पहले देखा तो मैं 9 बरस का था, अब मैं 17 साल का हो गया था। मैं 11वीं क्लास में आ चुका था। वे मुझे देखकर पहचान नहीं पाई थी, इसलिए अजीब सी नज़रों से मेरी माँ को देख रही थी। मेरी माँ हंसकर बोली, हसन है, भूल गई हो भांजे को? माँ ने ये कहा। वे हैरत से मुझे सर से पाँव तक देखती रह गई। मेरे पास आ गई। मैं भी उनसे मुस्कुरा कर मिला। जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया वे मेरे तो हवा से गुम कर गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वे मुझे अपने गले लगाकर इतनी कस के पकड़ लेंगी। मैं एकदम घबरा सा गया। मेरे पूरे वजूद में जैसे कोई करंट सा दौड़ गया। वह कहने लगी, तुम तो कद में मुझसे भी ऊंचे निकल गए हो। मैं जल्दी से हटकर पीछे हो गया। भला क्या ये अंदाज था मिलने का? अब मैं 9 साल का हसन तो था नहीं जो खाला ऐसी जज्बाती प्यार का इजहार मुझसे कर रही थी। उन्हें खुद ही सोचना चाहिए था कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। असल में खाला मेरी माँ की सगी बहन नहीं थी, मेरी माँ के चाचा की बेटी थी। मेरी माँ की बचपन से ही उनसे बड़ी गहरी दोस्ती थी, इसलिए वे जब भी आती तो हमारे घर ही रहती थी, और जब हम नानी के यहाँ जाते तो वे मेरी नानी के घर आ जाती, क्योंकि उनका मेरी माँ से बहुत प्यार था और इसी नाते वे मुझसे भी बेहद प्यार करती थी और अक्सर मुझे अपने साथ ही सुलाया करती थी। वे देखने में बहुत खूबसूरत और स्मार्ट सी थी। बाल भी घने और लंबे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह अभी तक गैर शादीशुदा थी। उम्र में वे माँ से बस 2-3 साल ही छोटी थी, लेकिन अभी भी देखने में अपनी उम्र से बहुत छोटी लगती थी। मैं उन्हें शुरू से ही खाला बोलता आया था। शुरू में तो मुझे यही लगा कि वे मेरी सगी खाला हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वे माँ की सगी बहन नहीं हैं, कज़िन हैं। फिर मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, हर साल फर्स्ट पोजीशन पर आता था, इसलिए माँ के साथ कम ही नानी के घर जाता था। खाला से इसलिए मेरी मुलाकात 8 साल बाद हो रही थी। उनका यूँ मुझे सीने से कस के पकड़ना मुझे बहुत ही अजीब सा लगा। शायद उन्होंने मुझे बच्चा समझकर ऐसा किया हो, लेकिन एक तो मैं उम्र के इस हिस्से में था कि जिसके लिए जज्बात कुछ बदल रहे थे, दूसरा मैं बचपन से ही शर्मीला किस्म का लड़का था। मैं लड़कियों से ज़्यादा बात करने से कतराता था, या यूँ समझ ले कि कोई लड़की अगर मेरा हाथ पकड़ लेती तो मैं नर्वस होने लगता। इसलिए मैंने आज तक कभी लड़कियों से दोस्ती करने के बारे में सोचा भी ना था, क्योंकि मेरी दोस्तों की बहुत सी गर्लफ्रेंड थी और मुझसे भी बहुत सी लड़कियां दोस्ती की ख्वाहिश रखती थी, लेकिन मेरी शर्म और हिचकिचाहट मुझे इस बात से रोकती। इसलिए अचानक से खाला का मुझे यूं गले लगाना मुझे बदहवास कर गया। मैं जल्दी से उनसे पीछे हटा। वे मेरे यूं करंट खाकर पीछे हटने पर ताज्जुब करने लगी। तो माँ कहने लगी, हसन बहुत शर्मीला सा है। मैं सगी माँ हूँ उसकी, लेकिन आज तक मेरे भी करीब नहीं आता। माँ की बात सुनकर वो कहने लगी, अरे क्या बात हुई? भला भाभी मेरा भांजा है, मैं तो उसी से खास मिलने इतनी दूर से आई हूँ और ये लड़कियों की तरह शर्मा रहा है। फिर मुझे देखकर कहने लगी, हसन मैं तुम्हारी खाला हूँ, खाला समझना। हम मिलकर लीडो खेलेंगे, बात करेंगे और घूमने भी जाएंगे, मज़े करेंगे। बस अब तुम्हें मुझसे शर्माना बिल्कुल नहीं है। वे बड़ी खुशमिजाजी से बात कर रही थी। मैं भी मुस्कुराने लगा। 10 दिन के लिए ही आई थी, इसलिए माँ ने मुझसे कहा कि तुम उसे मायूस मत करना। पहले बेचारी
बेचारी बड़ी दुखी है, माँ बाप हैं ही नहीं। भाई भाइयों ने उसकी शादी इसलिए नहीं की कि वह उनके बच्चे पाल रही है। इसमें बेचारी की उम्र गुजर गई है। अब भी बड़ी मुश्किल से कुछ दिन के लिए मेरे पास भेजा है। तुम ज़रा उसे वक्त देना और उसे यहाँ पर घुमा देना। मुझे खाला के बारे में ये सब सुनकर दुख हुआ। मैंने सोचा कुछ दिनों के लिए आई हैं, क्या हर्ज है। मैंने उन्हें वक्त दे दिया, लेकिन उसी रात पहली बार मेरे साथ एक अजीब और गरीब किस्म का वाक़या पेश आया। जब मैं सुबह उठा तो मेरी शर्ट पर सफ़ेद से धब्बे थे और मेरा मुंह भी अजीब चिपका सा हो रहा था, जैसे मैंने सोए हुए कुछ खाया हो। लेकिन क्या, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आया। लेकिन मैंने दोबारा तवज्जो भी नहीं दी। आज छुट्टी का दिन था, इसलिए मैंने सोचा खाला को समुंदर की सैर पर लेकर जाता हूँ, वे खुश हो जाएंगी। नाश्ता करते ही मैं बाइक में पेट्रोल डलवा करके आया, क्योंकि समंदर मेरे घर से बहुत दूर था। घर में दाखिल होते ही मैंने खाला से कहा कि खाला आइए आपको समुंदर पर ले जाऊं। मेरी बात पर वे खिल उठी और वे मेरे साथ जाने को तैयार हो गई। फिर मैं उन्हें समुंदर पर ले गया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वे समुंदर में जाकर पागल हो जाएंगी। मैं अगर कभी माँ के साथ समुंदर आता भी तो हम माँ बेटे पाँव ही भिगोते थे, नीचे पैरों को ही पानी में वॉक करते थे, जिससे कि पाँव को ठंडक मिल जाए। लेकिन खाला तो समुंदर के गहरे पानी में जाकर वहीं बैठ गई। मैं तो उनकी इस हरकत पर हैरान सा रह गया। वे अच्छी खासी उम्र की औरत थी और बच्चों की तरह समुंदर पर जाकर हरकतें कर रही थी, जैसे पानी पहली बार देखा हो। मैं तो उन्हें यहाँ लाकर पछता रहा था। उनके पूरे कपड़े भीग चुके थे और वे मज़े से समुंदर के पानी में बैठी मज़े ले रही थी। मैंने कहा कि खाला ये आप क्या कर रही हैं, उठे यहाँ से। वे कहने लगी कि अरे मैं समुंदर में नहाने ही तो आई हूँ, और हसन तुम भी मेरे साथ यहाँ बैठो। वे तो बड़े मज़े से नहा रही थी। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं थी कि लोग उन्हें देखकर उन पर हंस रहे हैं। मैंने साफ मना कर दिया, मैं कभी ऐसी जाहिलाना हरकत नहीं कर सकता था। इसलिए मैं किनारे पर खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। मुझे खुद अफसोस होने लगा कि मैं यहाँ उन्हें लाया ही क्यों, मैं उन्हें यहाँ पर लेकर क्यों आया था। और अब शाम हो चुकी थी और अब वे वापसी पर पूरी भीगी हुई थी। उस पर समुंदर की ठंडी हवा ने उन्हें कपकपाने पर मजबूर किया। मेरे पीछे जब वे बैठी तो ठंड के मारे कपकपा रही थी, लेकिन मैं भी क्या कर सकता था। मेरे दिल में कहा कि अपना शौक़ पूरा करो, लेकिन मैं नहीं जानता था कि कुछ देर बाद ही जो वे मेरे साथ करने वाली हैं मेरे होश उड़ा देगा। अभी मुझे बाइक चलाते हुए कुछ देर ही गुजरी जब खाला मेरे कंधे छोड़कर अपने दोनों हाथों को मेरे आगे करते हुए मेरे सीने पर रख दिए और ख़ुद मेरे इतने करीब होकर बैठ गई कि कोई फासला ही नहीं छोड़ा। और मैं यूँ था कि बदहवास से मुझे बाइक नहीं चलाई जा रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं उन्हें घर लेकर पहुँचा। मेरे दिल ही दिल में सोच लिया था कि अब मैं उन्हें कभी दोबारा अपने साथ नहीं लेकर जाऊँगा। घर आकर खाला मेरी माँ को हंस हंस कर ये बता रही थी कि उन्होंने समुंदर में कितना एंजॉय किया, लेकिन जैसा वापसी पे मेरे साथ हुआ मैं पसीने से भीग चुका था। न जाने क्यों मुझे खाला का छूना कुछ अजीब सा लगता था। वे मेरी खाला थी और मैं उन्हें दिल से खाला ही मानता और समझता था। मेरे दिल में उनके लिए बहुत पाकीज़ा जज्बात थे, लेकिन ये भी सच था कि वे मुझे जिस तरह से देखती थी मैं उलझन का शिकार होने लगा। मुझे सबसे ज़्यादा डर और खौफ उनके करीब आने से लगता था। मैं उनकी बातों से बहुत ज़्यादा घबराता था और वे रोज़ ही ऐसा कुछ कर जाती कि मैं उलझ कर रह जाता। कभी लूडो खेलते हुए मुझसे कहने लगती, तुम बड़े होकर बड़े हैंडसम और नौजवान निकले हो, काश कि मेरी जवानी के दौर होते मैं तुमसे ही शादी कर लेती। मैं ये बात सुनकर बिल्कुल ही चुप सा हो जाता और वे हंसने लगती, कहती मैं मजाक कर रही हूँ। इसके बाद वे मुझे पूरी गेम के दौरान मुझे ऐसी नज़रों से देखती कि मैं एक अनजानी सी उलझन का शिकार होने लगता। मैंने अब ये किया कि खाला से दूर रहने लगा। घर भी बहुत कम वक्त के लिए रुकता कि खाला के साथ वक्त ना गुजारना पड़े। मैं रात देर वक्त तक दोस्तों में बेफिजूल बैठा रहता। मेरे पास दरवाजे की चाबी होती थी, इसलिए मैं चुपके घर से अंदर दाखिल हो जाया करता। खाला सहन में ही चक्कर लगा रही होती। मुझे देखकर उनके चेहरे पर एक रौनक सी आ गई थी। मैं सीधा अपने कमरे में जाने लगा तो कहने लगी, ये तुम रात देर तक क्यों घर से बाहर रहती हो? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मैंने कहा, आप मेरा इंतज़ार क्यों करती हो, सो जाया करें, मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं।
मैं अब दोस्तों के साथ पढ़ाई करता हूँ। मैंने एक बहाना बना दिया, अब मैं यही करता, अपने कमरे में ज़्यादा वक्त गुजारता था। जब वे मुझसे कहती हसन चलो लूडो खेलते हैं, तो मैं पढ़ाई का बहाना बना देता। कुछ दिन तो यही सिलसिला चलने लगा, लेकिन एक दिन तो मेरे साथ वह हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं गहरी नींद सो रहा था जब मुझे लगा मेरे मुँह में किसी ने कुछ डालने की कोशिश की। मेरे मुँह में दूध जैसा जायका आया था और इसके बाद मेरा मुँह कड़वा सा होने लगा और मैं गहरी नींद में चला गया। और जब सुबह मेरी आँख खुली तो मेरी शर्ट पर सफ़ेद से निशान थे और मेरे सर से दूध की खुशबू आ रही थी। यह सुनकर तो मेरा जी घबराने लगा, मुझे घबराहट सी होने लगी। मैंने जल्दी से अपनी शर्ट उतारी और नहाने चला गया। फिर तो मेरे साथ रोज़ ये सिलसिला शुरू हो गया। रात को मुझे लगता कि मेरे साथ कोई वजूद है, लेकिन मैं गहरी नींद में ही सोता था कि मेरे मुँह में दूध जैसा कुछ डाला जाता है, जिसका जायका कुछ देर ही कड़वा सा होने लगता। सुबह जब मैं उठता तो मेरी शर्ट पर दूध गिरा हुआ होता। मुझे खुद से अजीबो-गरीब किस्म की बदबू आती। मैं सोचने लगा कि ऐसा भी मैंने रात को सोने से पहले क्या खाया था जिसका जायका मेरी ज़ुबान पर अब तक है, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही थी, इसलिए मैं जब नहा कर यूनिफॉर्म पहन कर तैयार होकर बाहर निकला तो माँ किचन में नाश्ता बना रही थी और खाला मुझे देख देख कर खुश नज़र आ रही थी। जिस बात ने मुझे शक में डाला वह ये था कि उस वक्त नहा कर गिरे बालों के साथ एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए बैठी थी। फिर मुझे ये भी ख्याल आने लगा कि जब खाला नहीं आई थी तो मेरे साथ ये कभी नहीं हुआ था कि मेरी शर्ट पर दूध जैसा निशान हो या फिर मेरा मुंह चिपका सा हो, जैसे मैंने कोई मीठी चीज़ खा ली हो, लेकिन मेरे मुंह में जायका कड़वा और अजीब सा होता। जो कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था वह एक निहायत ही घटिया सोच थी। वे मेरी खाला थी, भला मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? क्या वे मुझे दूध में कुछ नशा डाल कर देती हैं और जब मैं बेहोश हो जाता हूँ वह मेरे साथ? यह सोच ही मुझे बेचैन करने के लिए काफ़ी थी। ना जाने क्यों मुझे घबराहट सी होने लगी, दिल बेचैन सा होकर रह गया। मेरी खाला को आए 10 दिन या 15 दिन गुजर चुके थे, वह तो वापस जाने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन मैंने माँ से कहा कि खाला वापस कब जाएंगी, उनको आए हुए 15 दिन हो चुके हैं। मेरी माँ मुझे घूरने लगी और कहने लगी कि इतने अरसे बाद मेरी बहन आई है और तुम्हें क्या कह रही है जो तुम्हें उसको भेजने की जल्दी है। अब मैं उन्हें क्या बताता कि मेरे साथ कैसे कैसे वाक़ये हो रहे हैं। खाला को यहाँ आए हुए 2 महीने हो चुके थे और उनके भाई जब भी फ़ोन आता वे वापस कब आएंगी तो वह कहने लगती मेरा हसन के साथ दिल लग गया है और वह मुझे वापस आने ही नहीं देता। कहता है खाला आप सारी ज़िंदगी यहीं रहो। वह मुस्कुराते हुए झूठ बोल रही थी। माँ ये बात सुनकर मुस्कुराने लगी और मैं तकता रह जाता कि मैं तो उनकी जाने की दुआएं करता हूँ। अभी मैं इस मुश्किल में नहीं निकला था कि मेरे सामने एक चीज़ ऐसी आ गई कि मेरे होश ही उड़ गए। मैं किचन में अपने लिए चाय बना रहा था कि जब खाला किचन में आ गई। वे किसी से फ़ोन पर बता रही थी कि उनसे कह रही थी कि नौजवान लड़कों से मोहब्बत करने का अपना ही मज़ा है। अगर लड़के शर्मीले हो मुझे और भी अच्छे लगते हैं। मुझे तो यहाँ पर ऐसा लड़का मिल गया है, सोच रही हूँ कि इससे शादी भी कर लूँ। न जाने उसकी बात में ऐसा क्या था कि कप में चाय डालते हुए मेरा हाथ लड़खड़ा गया। चाय कप में डालने के बजाय मेरे दूसरे हाथ पर गिर गई। मैं तो बिल्कुल घबरा गया था। खाला ने फ़ोन बंद कर दिया और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगी क्या करते हो तुम हसन, सारा हाथ तुमने अपना जला लिया है। इतना खूबसूरत हाथ है तुम्हारा और कैसे तुमने चाय गिरा ली। इतनी तकलीफ़ मुझे जले हुए हाथ की नहीं हो रही थी जितनी खाला के हाथ में अपना हाथ देख कर हो रही थी। मैंने कहा छोड़ो मैं दवा लगा लूँगा। मैंने उनके हाथ से अपना हाथ खींच लिया, लेकिन उन्होंने अपनी गिरफ्त मजबूर कर ली। कहने लगी तुम चुप रहो, तुम्हें अपनी परवाह होती तो यूँ चाय खुद पर ना गिराते। वे कबर्ड से एक ट्यूब निकाल कर लाई और मेरे हाथ पर लगाने लगी और कहने लगी कि तुम बस कद में ही ऊँचे हो गए हो, लेकिन ये नहीं पता कि अपने आप की हिफाजत कैसे करते हैं। लेकिन खैर रुक जाओ, कुछ दिन फिर तो मैं ही तुम्हारी हर बात का ख्याल रखूंगी। उनकी बात कुछ ऐसी थी कि मैं उलझन में आ गया। मैंने फ़ौरन से अपना हाथ उनके हाथ से छुड़ा लिया और किचन से बाहर निकल आया। न जाने वह ऐसा क्या करने वाली थी, मैं समझ नहीं पा रहा था कि कुछ दिन बाद मुझ पर यह राज भी खुल गया। खाला की तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ दिन बाद वह अजीब सी नज़र आ रही थी। फिर एक दिन बेहोश हो गई और फिर जो कुछ मेरे साथ उन्होंने किया मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरे मामा कहने लगे कि वे मेरा निकाह खाला
से करवा देंगे क्योंकि मैंने उनके साथ गुनाह किया है। मेरी बात पर मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। कुछ ही देर में खाला को होश आ गया और जब उन्हें अपनी रिपोर्ट का पता चला और ये पता चला कि उनका भाई मेरे साथ उनका निकाह करवाने वाला है, तो वह कहने लगी कि आप लोग कैसे ये सोच सकते हैं, हसन तो मेरे बच्चों की तरह है। फिर वे कहने लगी कि कुछ अरसे से उनकी फेसबुक पर एक नौजवान से दोस्ती हो गई। वे उनसे 3-4 साल छोटा है और इसी शहर में रहता है। वे उसकी खातिर यहाँ आई थी क्योंकि वह दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। वे शख्स रात को खाला से मिलने हमारे घर आता था। मेरे माँ पापा और माँ को नींद की दवा खिलाकर सुला देती थी और खाला को ये डर था कहीं मेरी आँख न खुल जाए, इसलिए वे नशे की दवा दूध में मिलाकर मुझे भी पिला देती थी और फिर उस शख्स के साथ वक्त गुजारती। वह लोग एक रात घर से बाहर जाकर शादी भी कर चुके थे। खाला के भाई उनकी शादी करवाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने चुप करके शादी कर ली और ये बात घर वालों से और अपने भाई से और मेरी माँ से भी छुपाई। और ये बात माँ को बताने ही वाली थी जब ये सब हो गया। उनके सच ने मेरी जान में जान डाल दी। उनके भाई ने उनकी इसी शख्स से रुखसती करवा दी और मैंने गहरी सांस ली और शुक्रिया अदा किया। धन्यवाद दोस्तों।